ये पिंटू का जन्म 2015 से पहले हुआ और अक्सर खांसी जुकाम बुखार पिंटू को आता था, जैसे कि आप में से बहुत लोगों को आता होगा या सभी को बचपन में, ये एक नॉर्मल बात है और अपने आप ही हम ठीक होते आए हैं, तभी हम जिंदा हैं। और जब भी पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आता था हम बोलते थे पिंटू को जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया। लेकिन 2015 में याद कीजिए उस समय जब प्रोपेगेंडा मीडिया में आने लगा कि भाई H1N1 आ गया है, स्वाइन फ्लू आ गया है, एक माहौल बना दिया, स्कूल कुछ दिन के लिए बंद हो गए, मॉल बंद हो गए, लोग मास्क पहन के निकलना अनिवार्य हो गया था, याद कीजिए। और तब मैंने जाना नहीं, इसको खांसी जुकाम बुखार नहीं बोलना है, इसको H1N1 बोलना है। यानी कि 2015 ऑनवर्ड्स जब भी पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आता था उसका नया नाम था H1N1। अरे भाई पिंटू को H1N1 हो गया, लेकिन फिर पिंटू अपने आप ही ठीक होता रहा जैसे कि नॉर्मली होता है। लेकिन 2020 आते आते इस बार जब पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आया तब प्रोपेगेंडा मीडिया में देखा कि भाई ये तो कोविड है, यानी कि अब से कोविड बोलना पड़ेगा, और साथ में इसका एक रेमेडी भी आई और वो है थाली बजाओ ताली बजाओ। तो 2020 ऑनवर्ड जब भी पिंटू खांसी जुकाम बुखार आता वो तो कोविड हो गया है और साथ में थाली बजाने लगते थे और ताली बजाने लगते थे और वो पिंटू अपने आप ठीक भी होता रहता था। मुझे तो लगता है पिंटू के ठीक होने में थाली बजाना और ताली बजाने का बहुत अच्छा रोल होगा। और मुझे एक सोल्यूशन मिल गया कि पिंटू को अब जब खांसी जुकाम बुखार, मेरा मतलब जब कोविड हो गया तो जो कि 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में होता रहा, जैसे कि साल में एक बार हम में से हर एक को फ्लू होगा ही। इसे फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इंग्लिश बोलते हैं। फिलहाल इसको कोविड बोला गया और थाली बजाया और पिंटू भी ठीक होता रहा। और ये प्रथा चलती रही। अब 2025 आ गया है और पिंटू को अभी फिर से आप देख रहे हैं खांसी जुकाम बुखार है और फिर वही हमने थाली और ताली उठाया, तभी प्रोपेगेंडा मीडिया में आ गए भाई अब अगर किसी को फ्लू हो जाए, खांसी जुकाम बुखार, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड अगर हो जाए तो उसको हमें बोलना है HMPV। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या पागल आदमी है, ये तो पिंटू, ये तो कोई इंसान नहीं है, तो एक डॉग है, ये तो टेडी बियर है। आप सही सोच रहे हैं कि भाई हम मूर्ख और पागल व्यक्ति हैं, ऐसा समझती है आज की मीडिया, प्रोपेगेंडा मीडिया मूर्ख और पागल बनाने में लगी हुई है। याद रखिए कि फ्लू, जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मतलब जहां पे रेस्पिरेटरी इस तरह की प्रॉब्लम हो, खांसी जुकाम बुखार आना, इसे फ्लू बोलते हैं या फिर ILI बोलते हैं। फिर वो फ्लू की वजह कुछ भी हो, वो कोरोना वायरस हो, वो राइनो वायरस हो, या कफ एंड कोल्ड, कॉमन कोल्ड वायरस हो, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस हो, या H1N1 हो, या H2N2 हो, या फिर वो कोरोना के नाम से वो हो, या फिर अभी का जो लेटेस्ट सेंसेशन है HMPV क्यों ना हो। याद रखिए कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें हमेशा हर पल, इवन इस पल भी आपके और मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इस तरह के सारे वायरस रहते हैं, निवासते हैं, ये उनका रेजिडेंस है। लेकिन कभी कभी जब हमारा वेदर चेंज होता है या हमारी इम्यूनिटी थोड़ी फ्लक्चुएट करती है तो हमें साल में एक बार, दो बार, कभी कभी 3 बार भी फ्लू हो जाता है, ILI हो जाता है। और उस ILI का मतलब ILI है, फ्लू का मतलब फ्लू ही है। उसके लिए वो H1N1 है या कोरोना है या HMPV है, ऐसा पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। और जो टेस्ट किए जा रहे हैं अभी आप देख रहे होंगे कि अहमदाबाद में एक केस पकड़ा गया, मुंबई में एक केस पकड़ा गया, बैंगलोर में एक नया केस, छोटा बच्चा 6 महीने का, उसको HMPV हो गया है। दरअसल वो फ्लू हो गया है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो गया, वो तब तक होता रहेगा जब तक कि आप जिंदा हैं। ये हमारी बॉडी की एक प्रवृत्ति है और ये हर साल होता है और सदियों से होता है और सदियों तक चलता रहेगा। लेकिन इस साल का उसका ब्रांड नेम है HMPV और यानी कि खौफ का माहौल बनने लगा है। एक बार पीछे ले जाता हूं आपको, 2020 में जो माहौल ऐसा था कि घर में दुबक के बैठ गए थे, 2-2, 3-3 मास्क लगा के बाहर बड़े ही डर के साथ अब निकलते थे। दरअसल वो भी एक फ्लू था जो कि हर साल आता ही है, लेकिन तब ब्रांडिंग इतनी भयानक कर दी गई कि आप दुबक के डर के घर पे बैठ ही गए। उस वक्त मैंने आपको बताया था H1N1 के टाइम पे, सो कॉल्ड H1N1 के टाइम पे मैंने आपको बताया था 3 स्टेप फ्लू डाइट, यानी कि अगर आप फ्रूट जूस एंड सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर पे 3 दिन रहते हैं, इसे हम बोलते हैं 3 स्टेप फ्लू डाइट, तो इस तरह की खांसी जुकाम बुखार एकदम गायब हो जाते हैं। और यही हमने किया। हमारे हजारों पूरे देश में पेशेंट्स हैं जिनको देखने की हमारे नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा के एक्सपर्ट, करीब 850 थे उस वक्त, 2020 की बात मैं बता रहा हूँ, ने घर घर जाके लोगों के मास्क उतार के उनको 3 स्टेप फ्लू डाइट करवाया और बहुत सारे लोग
ठीक हो गए 3 से 7 दिन में और आज भी जिंदा हैं। और बल्कि अहमदनगर में हमारा देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर, हम इसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, उसमें करीब हजारों लोग, 1100 बेड का सेंटर था। वहां जितने लोग आए, जैसा विजुअल में देख रहे हैं, उन सबको 3 स्टेप फ्लू डाइट दिया। और NIN, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उन्होंने पाया कि सारे के सारे ठीक हो गए, किसी एक की मृत्यु नहीं हुई, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं दी गई और वो अपने हंसी खुशी घर जाते रहे। ये वही समय था जब आप देखिए एक और वीडियो साथ ही साथ बाकी हॉस्पिटल में जो चल रहा था, किस तरह का एक खेल, एक भूत का खेल चल रहा था, मानो ऐसे कि ऐसी बीमारी आ गई जैसे कोई एटम बम फटने वाला हो। तो खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कभी या अभी दोबारा से अगर आपको फ्लू हो जाए, जो कि